ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। छात्रों के लिए कुछ ऐसा विषय, कुछ ऐसा प्रसंग प्रस्तुत करने के लिए भाव व्यक्त किए हैं प्रतिभा मंडल के बहनों ने। उसमें ये भाव उनके रहे हैं कि रात्रि भोजन का त्याग क्यों करना चाहिए, देव दर्शन क्यों करना चाहिए, इसको कहानी के माध्यम से व्यक्त करने के लिए उनका भाव रहा है। प्रथमाण योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग के रूप में आगम सामने आता है और भिन्न भिन्न प्रसंगों के माध्यम से अपने उपयोग को, मन को केंद्रित करने के लिए विषय दिए गए हैं। किसी का क्षोभम नहीं है। कर्म सिद्धांत और सूक्ष्म रूप से जीव सिद्धांत का बोध जिसे नहीं है, और लोक के विषय में भी भौगोलिक विषय को लेकर के विस्तार के साथ किसी को जानकारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किंतु आत्म कल्याण करने के लिए प्रयोजनभूत तत्व का बोध होना चाहिए, यह हमारा आशय है। और आप लोग कथानक पढ़ सकते हैं, पद्म पुराण है, हरिवंश पुराण है, पांडव पुराण है, श्रीपाल चरित्र है, सुदर्शन चरित्र हैं, आदि आदि। ये सब महापुरुषों के अथवा 63 शलाका पुरुषों के जीवन वृत्ति के विषय में सर्वांगीण वर्णन मिलता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग उन बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से संस्कार तो दे ही रहे होंगे, फिर भी आपका भाव है उसको लेकर के प्रसंग बना रहा हूँ कि आप लोग तत्पर सूत्र का अध्ययन करते हैं। जो नहीं करते हैं कोई बाधा नहीं, किंतु उसमें एक मंगलाचरण के रूप में श्लोक आता है और उस मंगलाचरण में उमा स्वामी महाराज अथवा किसी आचार्य के द्वारा वह मंगलाचरण किया हुआ हो सकता है। उसमें ये भाव दर्शाया है कि मोक्ष मार्ग के नेता को मैं नमस्कार करता हूँ। किसको करता हूँ? हाँ, इस प्रकार पूछना पड़ेगा, उसके माध्यम से ही अपने आप ही उल्लसित हो जाएंगे। ये पढ़ाने की पद्धति रही है।
प्रवचन अलग होता है और पढ़ाने की पद्धति उसको रिपीट किया जाता है कि मोक्ष मार्ग के नेता को नमस्कार किया गया है। वह श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ, हालांकि वह श्लोक संस्कृत में है, इसके उपरांत भी सरल अर्थ है। और कल मैं कहाँ पर मध्याह्न में 1:30 बजे महाराजों के साथ वहाँ पर अवलोकन करने के लिए पाठशाला, जिसको बोलते हैं स्कूल बोलो, अंग्रेजी शब्द है विद्यालय। हाँ, विद्यालय का आलय माना जाता है, विद्या का आलय सो विद्यालय। वहाँ पर गए और अलग अलग कक्षाएं वहाँ पर भिन्न भिन्न विषय को लेकर के पढ़ाई चल रही थी। उसमें संस्कृत में भी अध्ययन कराने की अपेक्षा से कुछ विषय दिए जा रहे थे। तो ये श्लोक जो है संस्कृत में है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, हाँ कंठस्थ है भेतर, हाँ वंदे का अर्थ मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? मोक्ष मार्ग के नेता, लौकिक नेता को नमस्कार नहीं किया जा रहा है, किंतु परमार्थ का बोध कराने वाले जो मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं उनके लिए नमस्कार किया गया है। वो कैसे हैं? भेतारम कर्म भूभृताम, ऐसा कहा है। भूभृत का अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत होता है। तो कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले जो होते हैं, ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता को मैं नमस्कार करता हूँ। ये एक विशेषण दिया। दूसरा विशेषण ये दिया है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को जानने वाले वे प्रभु हुआ करते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हुआ करते हैं, उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहा। अब अंतिम जो चरण है श्लोक का, उसमें प्रयोजन सिद्ध किया है। प्रयोजन की ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि मोक्ष मार्ग के नेता को मैं नमस्कार क्यों करता हूँ, क्योंकि मंदिर क्यों जाना चाहिए, ये जिज्ञासा थी। उसका समाधान इसमें मिल जाएगा। और कहानी भी रख सकते हैं आपके सामने बाद में। वंदे तद्गुण लब्धये, तद्गुण लब्धे का अर्थ ये है कि भगवान आपने मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रात्मक जो मोक्ष मार्ग है उस पर आरूढ़ हो करके रत्नत्रय की आराधना के साथ साधना के बल पर आपने अनंत गुणों को उद्घाटित किया है, उपलब्ध किया है। उसी प्रकार भगवान आपने ही कहा है कि प्रत्येक जीव के भीतर वे अनंतानंत गुण होते हैं जो स्वरूप को सूचित करने वाले होते हैं। उन गुणों को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के भगवान मैं आपके चरणों में आया हूँ और आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। ये प्रयोजन सिद्ध किया है। मंदिर क्यों जाना चाहिए? बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, उनको भी संस्कार आ जाए इस अपेक्षा से माता पिता उनको मंदिर भेजते हैं। मंदिर का क्या अर्थ, भगवान का क्या स्वरूप है, इसकी कोई भी उन्हें जानकारी नहीं है, किंतु भेजने से लाभ ये होता है उस परिसर में जाने से
प्रभु के चरणों में जाने से, जैसा कि कल आपके सामने रखा था, आभा मंडल जो प्रभु का है उसका प्रभाव अपने आप में पड़ता है। बच्चों के ऊपर ही नहीं, बड़े बड़े जो होते हैं बच्चे, उनके ऊपर भी उनका आभा मंडल का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्र आदि के माध्यम से परिणामों में निर्मलता आती है। परिणामों में निर्मलता लाने के लिए, परिणामों में उज्ज्वलता लाने के लिए ही प्रभु के पास जाना होता है। और छोटे बच्चे जानते नहीं हैं और संस्कार तो डालना है, तो कैसे डालते हैं माता पिता? देखो बेटा, मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पर कौन होते हैं? वहाँ पर भगवान होते हैं। भगवान का स्वरूप नहीं बताएंगे उनको, वो कौन है? वो भगवान है। वहाँ पर क्या करना? हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ता है। ढोक दे तो ढोक देता है। क्यों ढोक दिया जाता ये नहीं बताया जाता उसको। यदि नहीं जाता है तो उसको प्रलोभन दिया जाता है। देखो, मंदिर जाओगे तो क्या क्या है? चॉकलेट। लेट जाओगे तो चॉकलेट लेट से मिलेगा। जल्दी जाओगे तो एक की जगह दो भी दे सकते हैं, लेकिन जाना चाहिए, इस प्रकार संस्कार डालते हैं। इसके बाद भी यदि नहीं जाता है तो थोड़ा सा उसको क्या करते हैं? गरम पट्टी का प्रयोग करते हैं। नेचुरोपैथी जानते हैं? नेचुरोपैथी में यही होता है। प्राकृतिक जो उपचार माना जाता है जिसको नेचुरोपैथी बोलते हैं, और उसमें ठंडी पट्टी और गर्म पट्टी एक एक दो दो मिनट के लिए रखा जाता है। उसके माध्यम से पेट की जो भीतर की जो विकृति है उसको दूर करने के लिए उपचार माना जाता है। तो यहाँ पर प्रसंग में ठंडी पट्टी का अर्थ अलग है और गर्म पट्टी का अर्थ अलग लेना चाहिए। ये छोटे बच्चे आशय नहीं पकड़ पाते, उनको ये बताएं। ठंडी पट्टी का अर्थ थोड़ा सा प्रलोभन देते हैं, और गर्म पट्टी का अर्थ पनिशमेंट है, डांट देते हैं। फिर वह अपने आप ही जाना पड़ता है। वो अपने भावों से नहीं जाता, किंतु जाना पड़ता है। कोई बाधा नहीं, धीरे 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 जाने से वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो आभा मंडल है, उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है। और आगम ग्रंथों में ऐसा भी विषय आया है कि 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की क्षमता उसके अंदर आती है। और मात्र सम्यक दर्शन ही नहीं, रत्नत्रय को प्राप्त करके और अंतर्मूर्त में निर्वाण को प्राप्त करने की भी क्षमता उसके अंदर आ जाती है। इसलिए बहुत बड़ा लाभ इस पे निहित है। इसलिए निरंतर धार्मिक संस्कार देना चाहिए। कहानी के माध्यम से सही, हमें कोई प्रयोजन नहीं, वह भाव तक पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दवाई दी जाती है। मान लो कड़वी दवाई होती है, लेना तो है, रोग को दूर करने के लिए दवाई का प्रयोग किया जाता है। और मान लो वो दवाई कड़वी है तो शुगर कोटेड कर लेते हैं, ताकि उसके माध्यम से वह मुख में पहुंच जाए और थोड़ा सा मिठास का अनुभव होता है और भीतर चला जाता है, तो रोग को दूर करने के लिए वह कारण शुद्ध होता है। उसी प्रकार छोटे छोटे कहानी जो शुगर कोटेड मानी जाती हैं, उसके माध्यम से बालकों का, बालिकाओं का मन लग जाता है।
ये आवश्यक है। इसी को धर्मानुराग की संज्ञा दी है। राग एकांत से संसार के विकास के लिए कारण नहीं, किंतु जो विषयानुराग है उसके माध्यम से ही संसार का विकास होता है। और मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए धर्मानुराग का आलम्बन लेना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने कहा है। बहुत अच्छा प्रसंग एक कहानी के माध्यम से सही आचार्य समंतभद्र स्वामी ने प्रसंग दिया है। यदि पढ़ा हो अथवा पढ़ने में आया हो अथवा पढ़ाया गया हो तो आपको स्मरण में वह विषय आ सकता है कि श्रेणिक हाथी पर सवार हो करके कहाँ जा रहा है? समोशरण प्रभु के दर्शन करने के लिए वो जा रहा है। उनके साथ प्रजा भी है, जनता भी जा रही है, क्योंकि प्रभु समोशरण में विराजमान हैं। उनके दर्शन, उनके पूजन अर्चन के उद्देश्य को लेकर के पूरी जनता जा रही है और राजा भी हाथी के ऊपर सवार होकर के जा रहा है पूजन के उद्देश्य को लेकर के। और एक छोटा सा कौन, हाँ, कहानी आपको सब कंठस्थ है और इसमें आग्रह किया महाराज इनको बोध हो जाए कहानी के माध्यम से। पता नहीं कितनी कहानी इनको याद है, हमें तो नहीं याद है। आया क्या नहीं, यह प्रसंग दिया है कि मेंढक भी उसमें शामिल हो रहा है। उसके मुख में फूल की पंखुड़ी है और वह जा रहा है। सोचो विचार करो, कहाँ जा रहा है? समोशरण। यहाँ समोशरण है ही नहीं, किंतु जनालय हैं। उन जनालय की वंदना करके, उनकी पूजा इत्यादि करके अपने परिणामों को शुद्ध बनाया जाता है। तो उसी प्रकार वह छोटा सा मेंढक जरूर है और वह तिर्यंच गति का जीव माना जाता है। अपन को ऐसा लगता है कि इसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है और हम ही ज्ञाता दृष्टा है? ऐसा नहीं, उसके अंदर भी प्रभु की पहचान हो रही है। एक छोटा सा प्राणी, क्षुद्र प्राणी होकर के भी वो मूक प्राणी है, वो बोलता नहीं किसी के साथ, जा रहा है। कितने पवित्र भाव होंगे उसके अंदर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उस पर्याय को देखते हुए लगता नहीं कि इसके अंदर भी इतने पवित्र भाव होंगे, क्योंकि भाव पकड़ में नहीं आते, किंतु भीतर वह भाव रहते हैं। भावों की अभिव्यक्ति जो करता है उसी के अंदर भाव है, और जो अभिव्यक्त नहीं करता है उसके अंदर भाव ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास भी प्रभु की पहचान करने के लिए मन है, उसके पास माइंड जिसको बोलते हैं। लेकिन माइंड हो करके भी बड़ी कठिनाई हो रही है। कदम कदम पर वह तनाव में आ जाता है। उसको कहना पड़ता है डोंट माइंड इट, है मन में नहीं लियो। सुन लिया और निकाल दिया। उसको बार बार तनाव लाना, डिप्रेशन में जाना, वो ठीक नहीं माना जाता है। और डिप्रेशन में कौन आता है? छोटा बालक नहीं आता, जो बड़े बड़े होते हैं, हाँ, वही इसके शिकार बन जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको समझाना कठिन है। और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए मान लो
गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ गई का अर्थ क्या? बुखार नहीं आया, गर्मी बढ़ गई अर्थात माथे में गर्मी चढ़ गई। फिर उनको ग्वालियर ले जाना पड़ता है। समझ गए? देखो बच्चे भी समझ रहे हैं कि ग्वालियर का अर्थ क्या होता है। हैं? हैं? हाँ, पागल खाने में ले जाते हैं उसको। ये फेमस हो गया ग्वालियर। अब सुनते हैं आगरा में भी वह उसका इलाज होने लगा है। ये सब क्या है? ये मानसिक बीमारी मानी जाती है। जो शारीरिक बीमारी है, फिजिकल जिसको बोलते हैं, उसमें कोई कमी हो, रोग इत्यादि हो, उसका यथोचित उपचार किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके लिए पथ्य आदि के माध्यम से उस रोग को निष्कासित किया जा सकता है। किंतु जो मानसिक मेंटलिटी खराब होगी उसके लिए कोई भी दवाई नहीं। अब क्या करेंगे उसके लिए? तो ये तनाव आता क्यों है? क्यों आता है बोलो? कोई बोल सकते हैं तनाव क्यों आता है? वो तनाव दे रहे हैं ऐसा बोलते हैं कई बच्चे। तुम ले क्यों रही हो? तनाव कोई देता है तो लेना नहीं चाहिए। हम ले तो तनाव है, नहीं ले तो कोई तनाव है ही नहीं। किसी ने गाली दी तो गाली का अर्थ क्या होता है? गाली, हाँ गाली, देखो अब हाँ, गाली का अर्थ क्या? गा लिया उसने, है? भजन गाली, है? हाँ। इससे स्पष्ट है इस प्रकार आप लोगों के द्वारा संस्कार मिल रहे हैं इतने छोटे उम्र में, इसलिए वो आह्लादित हो रहे हैं। मेरे एक 2-5 मिनट में आह्लादित हो रहे हैं ऐसा नहीं, इसके अंदर संस्कार काफ़ी वर्षों के संस्कार इनके अंदर आए हैं, तब वह आश्रय को भी वह पकड़ पा रही है। ग्वालियर कहते ही समझ लिया कि अर्थ क्या है इसका। कितना क्षोभम का विकास हुआ है देखो। इसी को बोलते हैं कहानी के माध्यम से ज़्यादा बात समझ में नहीं आती। जो 4ठी कक्षा के 5वीं कक्षा के हैं उनके लिए कहानी की आवश्यकता पड़ती है। जो बड़ी छात्राएं हैं वो बिल्कुल तार्किक होती चली जा रही है, इसलिए कहानी किस्से के माध्यम से उनको हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे अन्य और भी जो आगम के विषय हैं और उन शिक्षिकाओं के माध्यम से आपको निरंतर मिलता चला जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए कौन सी दवाई है महाराज? संप्रेषण की आवश्यकता है। डिप्रेशन को दूर करना है तो संप्रेषण, अच्छे ढंग से भावों का संप्रेषण होता है। वो दूर भी हो तो यहीं पर बैठे बैठे वो ऐसी पेथी है जिसके माध्यम से उसका रोग दूर हो सकता है। मानसिक रोग भी क्यों न हो उसको भी दूर किया जा सकता है। क्या बोलते हैं आप? हीलिंग बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। इसके माध्यम एक पैथी है सहानुभूति, सबका कल्याण हो। ये जो पवित्र भाव है इसका इतना दूर दूर तक प्रभाव पड़ सकता है। हजारों किलोमीटर भी क्यों न दूर हो, उसके साथ इस प्रकार का धार्मिक संबंध जोड़ा जा सकता है। वह यहाँ पर आने की उसकी क्षमता नहीं भी हो तो भी यहाँ से प्रेषित किया जा सकता है। ये पवित्र भाव माने जाते हैं।
भावों का ही आदान प्रदान होता है। शब्द एकमात्र माध्यम है और शब्दों में आर्ट भी हो सकता है, शब्दों में कला आ सकती है, साहित्यिक छटा जिसको बोलते हैं। लेकिन भावों में कौन सी कला है? शब्द कुछ भी हो, किंतु भीतर से यदि बोलेंगे तो निश्चित रूप से उसका रोग दूर हो जाता है। गोद का बालक है, उसको चुटकी बजा दी है और वह मुस्कान ले रहा है, वह हंस रहा है, यानी चुटकी का मायना भी समझ रहा है। वो शब्द नहीं है, वो चुटकी केवल ध्वनि है। मौन रह करके भी यूं इशारा करते हैं तो वह दौड़ता आ जाता है। इसका अर्थ वह समझ रहा है कि मुझे चाह रहे हैं, मुझे बुलाया जा रहा है। ये एक मूक पिक्चर माना जाता है। आप बोल नहीं रहे हैं, किंतु धीरे धीरे यूं करते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा आजा बेटा, बाद में कहते पहला तो यूं, केवल आजा बेटा कहने से वो नहीं आता, वो इशारा समझता है, वो शब्द को नहीं समझता। हम शब्द के माध्यम से उसको बुलाने का प्रयास करते हैं, वो नहीं आ पाता। इशारे के माध्यम से सारा सारा बोध उसको हो जाता है। इसलिए भावों का जो आदान प्रदान है उसके माध्यम से बहुत जल्दी मानसिक विकास भी होता है और उसके माध्यम से शरीर भी पुष्ट हो सकता है। आप हलवा पूड़ी भी खिला दो और ऊपर से एक चांटा देंगे तो निश्चित रूप से वह पीड़ा का अनुभव उसको रुचेगा नहीं। हाँ, आप रसगुल्ला देव या न देव, किंतु उसके लिए लाड प्यार के माध्यम से उसका विकास होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था, एक छोटा सा वह मेंढक है, उसके अंदर इतने पवित्र भाव कहाँ से आ गए? भव भवांतर के वो संस्कार रहते हैं। कुछ ही क्षण में पाप कर्म के उदय के कारण इस प्रकार की पर्याय मिलती है। इसके उपरांत भी स्टॉक में, स्टोर रूम में वह पुण्य रहता है। कल स्टोर रूम दिखा रहे थे, इसलिए वो याद आ गए मुझे कि स्टोर में, स्टॉक में वह पुण्य संचित रहता है। समय पा करके वह उदय में आ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और वह मेंढक मुख में एक फूल की पंखुड़ी रह करके जा रहा है, प्रसन्न चित्त है वह अंदर। वह बहुत बड़ा पुण्यार्जक माना जाता है। दूसरा कोई भी जान नहीं सकता कि यह भी पुण्य का अर्जन कर रहा है। मंच पर उसके लिए बुलाया नहीं जा रहा है और उसको आवश्यकता भी नहीं, वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है? समोषण जा रहा है। समोषण का क्या अर्थ है, क्या डेफिनेशन है, तुम रखो डेफिनेशन, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें भाव भाषण से प्रयोजन है। तद्गुण लब्धये अहम वंदे, भगवान मैं आपके पास बहुत जल्दी आ जाऊंगा। अभी तो शरीर से आ रहा हूँ और बाद में मैं भावों से, अर्थात जिस प्रकार आपकी परिणति हुई है, आप प्रभु बने हैं, मैं भी प्रभु बनने के लिए ही आ रहा हूँ। यही एकमात्र रास्ता है। इस रास्ता से चलूँगा तो निश्चित रूप से प्रभु बनने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का श्रद्धान विश्वास उसके अंदर है। ज्ञान अर्थात शाब्दिक ज्ञान उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। एक नर्सरी में जा रहा है, केवल बैठ करके आ रहा है। एक साल प्ले के लिए भी रखा जाता है, बोलते खेल करके ही आना है।
तो अपने अपने आंगन में खेलो ना, नहीं, अपने आंगन में खेलेंगे तो वह बुद्धि नहीं आएगी। उसी आंगन में जा कर के खेलना है जहाँ पर प्रतिभा स्थली है। हाँ, उस प्रतिभा स्थली में जा कर के वह दिन भर भी खेल ले तो भी उसके अंदर संस्कार अलग क्वालिटी के आएंगे, क्योंकि हाँ, मैं खेल का ही समर्थन कर रहा हूँ, कहानी का ही मैं समर्थन कर रहा हूँ। ये भूमिका है, अलग अलग भूमिका होती है। उस पर्याय में रह करके वहाँ से गुजरते हुए ही बड़ा हुआ है। पहले तो बालक था, फिर बाद में पालक बनता है। पालक की सब्जी नहीं, पालक अर्थात पालन करने वाला होता है। पहला बालक था, फिर बाद में बड़ा हो करके दूसरे के पालन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। धीरे धीरे ही विकास होता है। तो वह मेंढक बिल्कुल भाव विभोर हो करके जा रहा है, और जाते जाते मार्ग में ही एक ऐसा संयोग जुड़ जाता है कि उस श्रेणी के हाथी के नीचे, पैर के नीचे आ करके अवसान को प्राप्त होता है। अब तर्क करने वाला ये कर सकता है, यही तो बात है, इसलिए हम धर्म नहीं करना चाहते हैं। धर्म करने से इस प्रकार नौबत आती है। अब सोचो उनके लिए क्या बोध देंगे। उनको बोध नहीं दे सकते, उनको ग्वालियर भेज सकते, क्योंकि वो तर्क कर रहा है। वस्तुतः जो सम्यक दृष्टि होता है वह ये सोचता है कि भगवान ये धर्म का परिणाम नहीं, अतीत में जो कुछ भी हमने पाप का अर्जन किया था उसका यह फल है, मेरा अवसान हुआ है। किंतु पूजा के भाव को लेकर के वह मेंढक जा रहा था, उसका परिणाम क्या निकलता है। श्रेणी के समोचरण में पहुंचने के पहले ही वह अंतर्मूर्त नहीं लग सकता, और वह देव पर्याय को प्राप्त करके समोचरण में विराजमान हुआ है। कौन? मेंढक नहीं, मेंढक का जीव। हाँ, अभी मेंढक थोड़ी वो है, ठीक, भाव तो वही है, मैं पकड़ रहा हूँ भाव को, लेकिन बोलने में ऐसा ही आता है। जो मेंढक पर्याय में था और उसने प्रभु की आराधना की भाव किया था उसने, और उसका प्रतिफल ये निकला कि वह देव पर्याय को प्राप्त हो करके समोचरण में साक्षात प्रभु का दर्शन करने के लिए बैठा हुआ है। और बहुत सारे देव देवांगनाएं हैं जो मुकुट पहन करके बैठे हैं, किंतु वह जो मेंढक जो देव पर्याय को प्राप्त जिसने किया था उसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह था। अब श्रेणिक बैठ करके अब मुख्य श्रोता, तुम बनो, तुम श्रोता बनो, वक्ता बनो, कुछ भी बनो, लेकिन वह जिज्ञासा रख रहा है श्रेणिक, भगवान सारे देवों को हमने देख लिया, सबके मुकुट हैं, किंतु ये कौन सा देव है जिसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है। तो यह रिकॉर्ड है उसका, हाँ, इतिहास सामने आ रहा है कि वह पूर्व पर्याय में मेंढक की पर्याय में था, और उसने प्रभु की पूजा के भाव किए, और बीच में ऐसा प्रसंग जुड़ गया, पाप कर्म के उदय के कारण अवसान हो करके पूजा के पवित्र भाव के साथ उसने प्राण छोड़े थे, इसलिए वह देव पर्याय को प्राप्त हुआ है। इसलिए ये इतिहास को सूचित करता है, ऐसा प्रभु ने कहा है। अर्थ ये हुआ कि एक छोटा सा भी प्राणी है तो वह इस प्रकार के पूजन के भाव रखने से, प्रभु के दर्शन के भाव रखने से
भावों में उज्ज्वलता आती है, इस कहानी को याद रखोगे? वह पहले से याद है, हाँ क्या? हाँ, हम भी पूछ रहे हैं, लेकिन पहले से आपने कहा था ना ये कौन सा है, वो मेंढक आपने बता दिया था। इसका अर्थ कहानी आपको पढ़ाई गई है, पक्की बात है। उसी को हमने रिपीट किया है, ज़्यादा और कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसके माध्यम से अपने लिए भी बोध प्राप्त होता है। हाँ, अब बहुत जो है हमारा विकास हुआ है, ज्ञान का जो विकास हुआ है। पहला जो जीवन पतित था वह जो पावन हो रहा है, एकमात्र तद्गुण लब्धये अहम वंदे, अर्थात भगवान आपके गुणों को मैं प्राप्त करने के लिए ही आपकी आराधना उपासना कर रहा हूँ। इसके पीछे हमारा और कोई भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य पवित्र रखो, निश्चित रूप से ज्ञान का भी विकास होगा और चारित्र का भी विकास हुआ। आमूल चूल पूरा का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार के निमित्त होते हैं जिनके आलम्बन लेने से संसारी प्राणी का जो परिभ्रमण जो हो रहा था, वो सारा सारा परिभ्रमण संसार में भिन्न भिन्न गतियों में जो चला जाता है, वह परिभ्रमण रुक जाता है और उसका विकास हो जाता है। आपका समय हो गया है, इसलिए इस कहानी को याद पहले से ही है और बार बार उसको याद करके, जिसको याद नहीं है उसको सुनाया करो। और क्या, छोटी छोटी नई नई बालिकाएं आती हैं ना, जो कली के रूप में रहती है, उसको भी खिलाने का प्रयास करो। कल हम देख रहे थे हैं, जो छात्राएं, बड़ी छात्राएं हैं, वो स्पीच दे रही थी हैं, उसको देख करके मन आह्लादित होता है, कितना विकास कर लिया। इसी प्रकार सबको विकास करना है क्या? नहीं करना है। इसी प्रकार कहानी सुनो और कहानी सुनाओ, तभी विकास होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।